हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तो आज हम आपके सामने जो एक वीडियो लेकर आए हैं वो है अबाउट वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ नवी मुंबई। जो नवी मुंबई ओके में हमने लास्ट एयरपोर्ट से हमने पहले भी कोई एक किया था जिसकी मेकिंग हो रही थी। लेकिन ये थोड़ा है वही, लेकिन कह रहे हैं कुछ और सेक्टर्स अब ओपन ये हुए हैं। सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि ये वीडियो जस्ट 9 डेज पुरानी है जो ओरिजिनल लेटेस्ट है शूटिंग है। और लोगों ने देखी भी नहीं होगी। हाँ, और इसकी अभी इनॉग्रेशन हुई है नवी मुंबई के जो एयरपोर्ट की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इस और वीडियो में एक्सपीरियंस हमें करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो लास्ट वीडियो में हमें हाँ, नहीं लास्ट वीडियो चाहिए। में क्योंकि वो एक मेकिंग के फेज में था तो बहुत सारी चीजें जो सी थी ना वो रह गई थी। तो हमारे व्यूअर्स ने भी काफी ज्यादा हमें कमेंट्स किए कि आप ना इसकी एक प्रॉपर इनॉग्रेशन हो चुकी है तो इसकी ना आप वीडियो लेकर आए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो के एंड में जॉन सा ना आपको रिव्यू देंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो कह रहे हैं कि यार आप वीडियो में ना बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत सारी ना इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो सी हैं वो मिस कर जाते हैं। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, चल जा भाई। देश का लेटेस्ट मेगा एयरपोर्ट अभी खुल चुका है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड NMIAL। ये गेम चेंजर साबित होगा न सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी। मुंबई पहला ऐसा शहर बन जाएगा 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने वाला और दुनिया में ऐसे एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां पर 2 या उससे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। कनेक्टिविटी भी बहुत इंप्रूव होगी और फ्रेट मूवमेंट का भी एक नया रूट मिल जाएगा लोगों को। मगर मुंबई का जो पुराना एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSMIA, वो अभी भारत का सेकंड बिजिएस्ट है। तो उसके अलावा एक नए एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी और क्या फायदा होगा उससे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। पिछले कुछ सालों से CSMIA लगातार 4 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा है, जो कि अपने 100% कैपेसिटी के पास पहुंच रहा है। प्रॉब्लम यह है कि CSMIA के पास इफेक्टिवली सिर्फ एक ही रनवे है, जिसकी वजह से 1 घंटे में मैक्सिमम 45 फ्लाइट्स ही ऑपरेट हो पाती हैं। अभी भी मुंबई एयरपोर्ट 950 फ्लाइट्स रोज हैंडल कर रहा है, जिससे वो अपनी कैपेसिटी लिमिट पर ही चल रहा है। एक भी फ्लाइट और ऐड करेंगे तो पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। सिटी और इकोनॉमी बढ़ाने के साथ एयर ट्रैवल डिमांड और बढ़ेगी, लेकिन पुराने एयरपोर्ट को एक्सपैंड करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ हाई डेंसिटी बिल्डिंग्स और स्लम एरियाज हैं, जिन्हें हटाना काफी मुश्किल और एक्सपेंसिव भी है। इसलिए एक दूसरे नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत पड़ी जिससे फ्यूचर का लोड भी संभाला जा सके आसानी से। इसके लिए कई जगह शॉर्टलिस्ट की गई, लेकिन नवी मुंबई ही बेस्ट जगह मिली क्योंकि यहाँ खाली जमीन भी काफी ज्यादा थी और ज्यादा दूर भी नहीं है सिटी से देखा जाए तो। साथ ही नवी मुंबई खुद ही एक प्लान सिटी है जिसके पास ऐसा एयरपोर्ट बनाना बेनिफिशियल होगा। मुंबई की तरह कंजेस्टेड नहीं है तो एक बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ सेटअप करना काफी फिजिबल था। NMIAL का प्लान 2008 में अप्रूव हुआ और कई साल लैंड एक्विजिशन और क्लियरेंस में लग गए, काफी डिलेज हुए। लेकिन जब अदानी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली तो इसने स्पीड पकड़ी और इस महीने खुल भी गया है फेज 1, एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ। 1990s के एंड तक ही अथॉरिटीज को क्लियर हो गया था कि शहर को एक और एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इन सब रीजंस की वजह से। तभी 1997 में नवी मुंबई का एरिया प्रपोज किया गया। लैंड एक्विजिशन और अप्रूवल्स में काफी देरी देखने को मिली, इसलिए काम अटक सा गया। 10 साल बाद 2007 में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे आधी अनुमति दी, क्योंकि पुराना एयरपोर्ट जो था ऑलरेडी कैपेसिटी के एज पर पहुंच रहा था। इसके बाद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से भी डिले आया, उल्वे झील और मड फ्लैट जैसे सेंसिटिव वाटर जोन्स पर कंस्ट्रक्शन करने की वजह से। एक उल्वे हिल को लेवल करना और 2 रिवर्स उल्वे और गादी का रूट चेंज करना ताकि हेवी रेन्स में फ्लड रिस्क ना बढ़ जाए। 2007 से 17 के बीच डिलेज के बावजूद काम धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर 2018 फेब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और सिडको ने प्राइवेट पार्टनर के लिए टेंडर्स निकाले। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 16,700 करोड़ रुपए तक मानी गई, जिससे ये देश के सबसे महंगे PPP प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया। पहले GVK ग्रुप के पास इसके डेवलपमेंट राइट थे, मगर 2021 में अदानी ग्रुप ने GVK से एयरपोर्ट के एसेट्स एक्वायर करने के बाद NMIAL प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस और इंप्लीमेंटेशन भी अपने हाथ में ले लिए। पुराना CSMI एयरपोर्ट भी उनके अंदर आ गया इसी समय। अभी मुंबई जो है देश का सेकंड बिगेस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली के बाद, मगर दिल्ली इसलिए नंबर 1 बन पाया क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका था एयरपोर्ट में। 3 रनवे से पहले अब 4 हो गए, टर्मिनल्स भी 3 है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने ये दोनों एयरपोर्ट्स को एक ऑपरेटर के तौर पर मैनेज करने की स्ट्रैटेजी के साथ इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया। इसके बाद प्रोजेक्ट को फ्रेश मोमेंटम मिला और कंस्ट्रक्शन तेजी से आगे बढ़ने लगी जब सिडको ने 2,866 एकड़ लैंड हैंडओवर की अदानी
अदानी एयरपोर्ट्स को। 2023 तक कंस्ट्रक्शन 50% से ज्यादा भी कंप्लीट हो गई और लंदन बेस्ड फर्म ज़ाहा हदीद आर्किटेक्ट्स ने लोटस से इंस्पायर्ड ग्रैंड टर्मिनल का डिजाइन तैयार किया। इसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ लाइट और वेंटिलेशन का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया ताकि पैसेंजर्स को स्मूथ और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिले। दिसंबर 2024 को इंडिगो ने एक कमर्शियल टेस्ट फ्लाइट उतारी जिससे पूरे सिस्टम ATC से लेकर बैगेज हैंडलिंग तक सबकी रेडीनेस देखी गई और फाइनली 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनॉग्रेट करके देश को डेडिकेट किया। गौतम अडानी और काफी दूसरे ऑफिशियल भी शामिल थे इस इवेंट में। अब बस इंतजार है तो वो है कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ने का जो शुरू हो जाएंगी दिसंबर। अच्छा, तुम लोगों को एक चीज बताता चलूं कि नरेंद्र मोदी जो से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके ऊपर ना आरोप भी थे कि वो अडानी को ना आउट ऑफ द वे जाके फेवर्स देते हैं और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उनके टेंडर्स देते हैं। लेकिन यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए और कौन सी कंपनी इतनी सक्षम है, ये तो पता होना चाहिए ना। इसके अलावा कोई और टेंडर भी तो भरे, कोई और आती है कोई तो फिर हाँ, समझ भी आता ये बात है। तो फिलहाल तो अडानी ग्रुप मतलब पहले तो था ना इंडिया में सिर्फ टाटा था या फिर दूसरा क्या नाम है अंबानी ग्रुप था। अब अडानी जोन्स है वो इन दोनों से ऊपर जा रहा है। तो वीडियो मजीद आगे देखते हैं अभी में ही पहले डोमेस्टिक सर्विस और फिर 2026 से इंटरनेशनल सर्विस भी। अदानी ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना काफी नाम कमाया है। पोर्ट्स, पावर प्लांट्स और हाईवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने के बाद उन्होंने एविएशन सेक्टर में भी एंट्री की। अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड AAHL को 2019 में एस्टैब्लिश किया गया था और उस साल अदानी ने गवर्नमेंट की बिडिंग प्रोसेस में भी भाग लेके एक साथ 6 एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। ये थे अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, जिनका अदानी ने 50 साल के लिए ऑपरेशन और मैनेजमेंट ले लिया है। उसी दौरान उन्होंने मुंबई के एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSMIA का भी कंट्रोलिंग स्टेक 73% एक्वायर कर लिया, जिसके थ्रू उन्हें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NMIAL का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी मिला। आज अदानी के पास टोटल 8 एयरपोर्ट का पोर्टफोलियो है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गया। देश के लगभग 25% एयर पैसेंजर्स और 33% एयर कार्गो इनके एयरपोर्ट से हैंडल किए जाते हैं। एविएशन में नए होते हुए भी अदानी ग्रुप अपने इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक विजन के साथ आया है, जिसका मतलब है कि वो एयरपोर्ट को सिर्फ ऑपरेट करने के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक मल्टीपर्पस हब बनना चाहते हैं। उन्होंने पहले से ही मुंद्रा पोर्ट जैसे वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट को बनाने का एक्सपीरियंस हासिल किया है और अब वो एयरपोर्ट में वही सेम चीज कर रहे हैं। हर एयरपोर्ट पर मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन पर जोर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ एयरपोर्ट में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके नई टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी और रनवेज एक्सपैंड करेंगे। टर्मिनल 3 को फेजेस में बना रहे हैं वहां, जिससे वहां की कैपेसिटी 80 लाख से बढ़कर 1.4 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी 2026-27 तक। मंगलुरु एयरपोर्ट पर रीसेंट प्लान के तहत रनवे को 150 मीटर एक्सटेंड किया जा रहा है और लाइटिंग सेफ्टी सिस्टम भी इंप्रूव किया है ताकि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट भी लैंड कर पाए। ये एयरपोर्ट के आसपास सिटी साइड डेवलपमेंट करने में भी जोर दे रहे हैं, जहां होटल्स, रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट्स, ऑफिसेज, एंटरटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे ताकि लोग सिर्फ फ्लाइट पकड़ने नहीं, टाइम बिताने, शॉपिंग और मीटिंग्स करने के लिए भी आ सकें। इन्होंने कार्गो टर्मिनल एक्सपैंड करने और मॉडर्न बनाने पर काम शुरू कर दिया है। लखनऊ में अगले 5 साल में 50,000 मेट्रिक टन एनुअल कार्गो कैपेसिटी बनाएंगे और नए इंटरनेशनल कार्गो रूट्स जोड़ेंगे, जैसे लखनऊ से वियतनाम, सिंगापुर डायरेक्ट फ्लाइट्स। अहमदाबाद एयरपोर्ट में भी एक नया इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया गया है, जिससे कोल्ड चेन स्टोरेज, ऑटोमेशन और कैपेसिटी 4 गुना बढ़ गई है पहले से। इन सब चीजों से वो इन एयरपोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुंबई का पहला एयरपोर्ट जो है CSMIA, वो भी अदानी ग्रुप ने अपने पोर्टफोलियो में हासिल किया और उनका सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अब वो। इस एयरपोर्ट को पहले GV के ग्रुप मैनेज कर रहा था, लेकिन 2020-21 में अदानी ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक ले लिया और कंट्रोल अपने हाथ में लिया। ये हर साल 5 से 6 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करता है। देश का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली के बाद। मुंबई की इकोनॉमी और कनेक्टिविटी के लिए CSMIA एक बैकबोन जैसा है। अदानी की टीम ने ऑपरेशंस में भी एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस किया, जैसे क्रॉस रनवे ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करके वर्ल्ड के बिजिएस्ट सिंगल रनवे ऑपरेशंस में से एक चलाना, ग्लोबली कंपेटिटिव बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच चुका था और
और मुंबई जैसी फाइनेंशियल सिटी को फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक और बड़ा एयरपोर्ट चाहिए। NMIAL के आने से मुंबई दुनिया के उन शहरों में शामिल हो गया है जहां एक से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, जो कि इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। एयरपोर्ट को बहुत ही मॉडर्न डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया। टर्मिनल डिजाइन इंडिया के राष्ट्रीय फूल लोटस से इंस्पायर्ड है। बिल्डिंग की छत को सपोर्ट करने वाले 12 बड़े कॉलम्स खिले हुए कमल की पंखुड़ी जैसी शेप देते हैं। शुरुआत 50 से 60 फ्लाइट्स हर रोज की होंगी और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अहमदाबाद गुजरात का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो भी अदानी के पास है। उनका होम स्टेट का एयरपोर्ट है, तो नेचुरली यहाँ का डेवलपमेंट भी काफी एग्रेसिव है उनका। अभी अहमदाबाद में 1.2 करोड़ पैसेंजर्स साल में हैंडल करने की कैपेसिटी है, लेकिन इसे अपग्रेड करने के लिए एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनाया जा रहा है 3100 करोड़ रुपए में। पुराने डोमेस्टिक टर्मिनल T1 को रिप्लेस करके ये नया टर्मिनल एक ही रूफ के नीचे डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन संभालेगा, जिससे पैसेंजर्स को भी आसानी होगी। इधर के T2 जो इंटरनेशनल टर्मिनल है उसको भी थोड़ा और एक्सपैंड और रिफर्बिश किया है। रिसेंट अपडेट में डिपार्चर और इमिग्रेशन हॉल को और बड़ा किया गया है। कार्गो साइड पर एक नया टर्मिनल बनाया जो पहले से 4 गुना कैपेसिटी हैंडल कर सकता है, और इसमें एडवांस्ड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होंगी फार्मा और एग्री प्रोडक्ट्स के लिए। इस एयरपोर्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि गुजरात की इंडस्ट्री और ट्रेड का गेटवे है। यहाँ से फार्मा, डायमंड्स, टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट होता है और इन्हीं फ्लाइट्स का उपयोग होता है ज्यादा। अदानी का प्लान है कि फ्यूचर में अहमदाबाद एयरपोर्ट और ढोलेरा, एक जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है अहमदाबाद के पास में ही, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके पूरे गुजरात का एविएशन हब बना है। जयपुर एयरपोर्ट भी जो है वो भी उनके पास है। 2021 में उन्होंने टेक ओवर किया था इसे। राजस्थान का बिजिएस्ट एयरपोर्ट 50 से 60 लाख पैसेंजर्स हर साल हैंडल करता है ये। जयपुर जो है वो एक टूरिस्ट मैग्नेट की तरह जाना जाता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ फोर्ट्स, पैलेसेस, इन सब चीजों के लिए आते हैं। तो अदानी का फोकस इसको एक प्रीमियम लेजर एयरपोर्ट बनाने का है। अभी जयपुर एयरपोर्ट में एक टर्मिनल है जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल कंबाइंड संभालता है। इसे अपग्रेड करने के लिए मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है उन्होंने। आने वाले 2-3 साल में जयपुर में भी एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनने का प्लान है। इससे फिर कैपेसिटी 2 गुनी हो जाएगी, 1 करोड़ पैसेंजर्स तक। साथ ही एप्रन और टैक्सीवे एक्सपैंड भी करेंगे ताकि ज्यादा एयरक्राफ्ट पार्क हो सके। रीजनल इकोनॉमी को तो फायदा है कि जयपुर में ज्यादा फ्लाइट्स आने से और टूरिज्म बढ़ेगा। जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट सेक्टर में भी सपोर्ट मिलेगा, वो भी कार्गो फ्लाइट से। गुवाहाटी जो असम का एयरपोर्ट है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे माना जाता है। 2019 की प्राइवेटाइजेशन बिडिंग में अदानी ने इसको भी जीत लिया। एयरपोर्ट अभी 60 से 70 लाख पैसेंजर को संभालता है। एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है जो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी टर्मिनल होगी। इसका डिजाइन नॉर्थ ईस्ट के बैम्बू हैंडीक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है और 1 करोड़ कैपेसिटी होगी इसकी। गुवाहाटी से रीजनल फ्लाइट्स उड़ान स्कीम के अंदर इंक्रीज की जा रही हैं। शिलोंग, इम्फाल, आइजोल वगैरह के लिए। इंटरनेशनली भी गुवाहाटी से बैंकॉक और ढाका की फ्लाइट्स को एंकरेज किया है और फ्यूचर में साउथ ईस्ट एशिया की और डेस्टिनेशंस भी जोड़ने का प्लान है। इधर एक कार्गो टर्मिनल भी डेवलप हो रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा पेरिशेबल प्रोड्यूस जैसे असम की चाय, फ्रूट्स, फ्लोरिकल्चर शिप करके ले जाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एयर एक्सपोर्ट पर ही डिमांड रहती है। नया कार्गो कॉम्प्लेक्स बनने से लोकल फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स को भी फायदा मिलेगा और उनका माल सीधा गुवाहाटी से मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया भी जा सकेगा। ये सब चीजें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए एक प्राइड पॉइंट भी है कि उनका एयरपोर्ट अब मेनलैंड इंडिया के बड़े एयरपोर्ट जैसा ही वर्ल्ड क्लास बन रहा है। बेंगलुरु के एयरपोर्ट की बात करें तो वो भी अदानी ऑपरेट कर रहा है 2020 से। ये थोड़ा यूनिक एयरपोर्ट है क्योंकि ये टेबल टॉप पे है, हिल टॉप के ऊपर बना है। रनवे के एंड पर ही एक वैली है जिससे ऑपरेशंस करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। रनवे की रीकारपेटिंग और न्यू रनवे लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ताकि लो विजिबिलिटी और रेन में भी आसानी से फ्लाइट ऑपरेट कर सके और सेफ्टी भी बढ़ जाए। 30 लाख पैसेंजर्स हैंडल होते हैं अभी, जो 60 लाख तक पहुंच जाएंगे 2035 तक। इस ग्रोथ के लिए वो नया टर्मिनल प्लान कर सकते हैं आगे चलकर, या एग्जिस्टिंग को ही एक्सपैंड करेंगे। बेंगलुरु की इकोनॉमी भी मेनली कोस्टल ट्रेड, एजुकेशन और गल्फ रेमिटेंसेस पर बेस्ड है। यहाँ बहुत से लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं जिनके लिए दुबई, दोहा फ्लाइट चलानी जरूरी होती है। इन रूट्स को एनहांस कर रहे हैं ये, और एयरलाइंस को इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं न्यू इंटरनेशनल रूट्स में भी साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में चलाने के लिए, ताकि लोगों को दूसरी सिटी में ना जाना पड़े। साथ ही अदानी का अपना पोर्ट भी है यहीं पास में, न्यू मैंगलोर पोर्ट नाम से, तो वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे सी एयर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक यहाँ से सेटअप हो जाए। रीजन को इससे ये फायदा है कि एक कंपैरेटिवली छोटे सिटी का एयरपोर्ट भी अब नई इन्वेस्टमेंट देख रहा है, जिससे टूरिज्म, कूर्ग, चिकमंगलुरु, कॉफी कंट्री, टेम्पल टूरिज्म को भी मोमेंटम मिलेगा और लोग डायरेक्टली यहाँ आ पाएंगे। तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल जो है
उसका भी एयरपोर्ट अदानी के पास ही है। 2021 में इन्होंने ये लीज पर लिया था। ये वीडियो नवी मुंबई के एयरपोर्ट के बारे में कम, अडानी के बारे में ज्यादा हो गई और केरला का पहला प्राइवेटाइज एयरपोर्ट भी है। यहाँ प्रोजेक्ट अनंता नाम से मेजर अपग्रेड प्लान लॉन्च किया है 1300 करोड़ रुपए में। वहाँ पे टर्मिनल टूल जो है उसके पहले 45,000 स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर 1,65,000 स्क्वायर मीटर तक कर देंगे। कैपेसिटी 32 लाख से 1.2 करोड़ तक जंप हो जाएगी। ये एक मल्टी लेवल इंटीग्रेटेड टर्मिनल होगा जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल साथ में मर्ज हो जाएंगे। टर्मिनल एक्सपेंशन में एक नए फोरकोर्ट प्लाजा, 5 स्टार होटल और कमर्शियल ब्लॉक भी प्लान्ड है। इसके अलावा एक नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, एक नए कार्गो कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान 3,000 करोड़ रुपए का सबमिट किया गया है अथॉरिटीज को, जिसमें 2034 तक कैपेसिटी 2.7 करोड़ तक ले जाने का भी विजन है। T1 का रिफर्बिशमेंट चल रहा है और मॉडर्न लुक दे रहे हैं उसको। यानी आने वाले दिनों में त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक डेस्टिनेशन भी बन सकता है अपने आप में। कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन भी हो सकती हैं आसपास, क्योंकि सिटी में इसरो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वगैरह भी है ऑलरेडी। अदानी का त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट प्लस विजिंजम पोर्ट दोनों हैंडल करना एक यूनिक सिचुएशन है जिससे वो एयर सी कनेक्टिविटी के लिए नए मॉडल्स ला सकते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट्स नहीं, अदानी ने और भी काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए हैं अलग फील्ड्स में। इनमें से जो सबसे नोटवर्दी हैं और जिनका रीजन और लॉजिस्टिक पर बड़ा असर हुआ है वह है मुंद्रा पोर्ट और SEZ। ये अदानी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिससे उनकी शुरुआत हुई थी। मुंद्रा अच्छा, जो मैंने अभी तक इस वीडियो में एक चीज नोट की है ना कि जो अडानी है ना 2020-21 में वो आया है एविएशन में, एयरपोर्ट्स में, और उसने जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे ना उन सबको आउट रैंक कर दिया है। आउट रैंक करने की पावर इतनी उसके पास, इतना सब कुछ है, वो कैसे नहीं आउट रैंक करेगा। सबसे बड़ी बात इसकी पता क्या थी कि उसके पास था एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ जो कि उसका पोर्ट्स का था, पोर्ट्स भी मैनेज कर रहा था, बना रहा था। उसके बाद उसने जब एयरपोर्ट्स में आया ना, एयरपोर्ट्स में उसने सबसे अच्छी जो बात की, उसने सिर्फ एयरपोर्ट्स एक्वायर ही नहीं किए, उसने 3 चीजें की। सबसे पहले कैपेसिटी उसकी की डबल, मतलब जो 30 लाख पे था उसको 60 लाख पे ले गया, जो 60 पे था उसको 1 करोड़ 20 पे ले गया। डबल तो एटलीस्ट हाँ, दूसरी चीज उसने की मॉडर्नाइजेशन, और तीसरा वो नए टर्मिनल भी बना रहा है। तो ये जो सी चीजें हैं ना, ये इनको ना अब अडानी को मतलब इनेबल करती हैं कि उसको और एयरपोर्ट्स भी दिए जाए, मतलब अपना पोर्टफोलियो लाजमी मिले। और सिर्फ एयरपोर्ट्स, हाँ, बंदा भी तो नहीं है ना, सिर्फ टेंडर ही नहीं भरता। तो वो ले तो लेगा खुद ही प्रोजेक्ट, नहीं खुद कैसे ले लेगा, टेंडर है इंडिया में थोड़ा सा ना, बिजनेसमैन बाकी भी हैं, वो अकेला नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि उसने जो बोला है वो डिलीवर किया, जो कि नजर आ रहा है, विद इन टाइम किया है। तो अब एक तो था ना कि टेंडर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, उसके बाद उसकी ऑपरेशंस अगले 40-50 साल के लिए वो भी इसी के पास हैं। तो देखते हैं आगे ये कौन कौन से और जो से प्रोजेक्ट्स पे कर रहा है। मुंद्रा पोर्ट इंडिया का पहला प्राइवेट पोर्ट है और आज देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट भी। 2020-21 में मुंद्रा पोर्ट ने 144 मिलियन टन का कार्गो हैंडल किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसने इंडिया के पुराने सबसे बड़े पोर्ट कांडला को भी पीछे छोड़ दिया। मुंद्रा के पास स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं। ये ड्राई बल्क, लिक्विड टैंकर्स, कंटेनर्स सब हैंडल कर सकता है और यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा कोल इंपोर्ट टर्मिनल भी है। पोर्ट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का भी हिस्सा है जो 8,400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। मुंद्रा की लोकेशन कच्छ, गुजरात में है, जहां से नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के लिए सी रूट से सामान ले जाना बहुत एफिशिएंट हो गया है। सामान भेज सकते हैं यहाँ पर और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पहले नॉर्थ इंडिया का कार्गो मुंबई, चेन्नई जाता था शिप के लिए, अब मुंद्रा से निकल सकता है। रेल, रोड, पाइपलाइन कनेक्शन के थ्रू मुंद्रा हिंटरलैंड जोड़ता है। अदानी का ये प्रोजेक्ट पूरे रीजन को ट्रांसफॉर्म कर गया। एक तरफ कच्छ जैसा पिछड़ा रीजन अब एक इंडस्ट्रियल हब बन गया, दूसरी तरफ इंडिया का ट्रेड कॉस्ट कम हुआ क्योंकि मुंद्रा एक ऑल वेदर डीप पोर्ट है जहां बड़े से बड़ा शिप आ सकता है बिना डिले। विजिंजम जो है त्रिवेंद्रम के पास बन रहा है और ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। इसका ज्योग्राफिकल एडवांटेज है कि शिपिंग लेन से सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स दूर है और यहाँ का पानी बहुत गहरा है। नेचुरल डेप्थ ही 18 से 20 मीटर की है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर वाली शिप्स 18,000 से 24,000 TEU वाली भी यहाँ आसानी से बर्थ कर सकती हैं। पहले ऐसा सुपर डीप पोर्ट इंडिया में नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया का 75% कंटेनर ट्रांसशिपमेंट सिंगापुर, कोलंबो या दुबई से जाता था। बड़े शिप्स वहां सामान छोड़ देते और हमारी छोटी शिप्स वहां से इंडिया लाती थी। इससे हर साल इंडिया को $220 मिलियन यानी लगभग 3,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती थी शिपमेंट के लिए। अब विजिंजम पोर्ट ऑपरेशंस होने से अब ये पैसे बचेगा और डायरेक्ट बड़े वेसल्स भी यहाँ पर आ पाएंगे। ये प्रोजेक्ट 8,900 करोड़ रुपए का है और इसी साल फेज 1 शुरू भी हो गया। विजिंजम पोर्ट लैंडलॉर्ड मॉडल पर डेवलप हो रहा है। अदानी ऑपरेट करेगा और पोर्ट अथॉरिटी लैंडलॉर्ड है उसकी।
इसका इम्पैक्ट यह है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स का $80 से $100 पर कंटेनर बच जाएगा, जो पहले फॉरेन पोर्ट्स को देना पड़ता था। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि अदानी अलग अलग सेक्टर्स में मेगा प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने का एक्सपीरियंस रखता है। हर प्रोजेक्ट ने अपने एरिया में जॉब्स, कनेक्टिविटी और ग्रोथ लाई है, चाहे वो सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को कंपेयर करते हैं कुछ मशहूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ और देखते हैं क्या डिफरेंस है। सारे फेजेस के बाद 9 करोड़ पैसेंजर्स कैपेसिटी हो जाएगी इसकी। कंपेयर करें वर्ल्ड के बड़े एयरपोर्ट से, जैसे इस्तांबुल एयरपोर्ट, तो उधर की कैपेसिटी अभी है 8.5 करोड़ पैसेंजर्स और फ्यूचर में एक्सपैंड करके 20 करोड़ हो जाएगा। या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9 करोड़ डिजाइन कैपेसिटी के साथ है अभी, तो नवी मुंबई पूरा होने पर इनके लेवल पर ही आ जाएगा। एक सिग्निफिकेंट बात यह है कि मुंबई जैसी सिटी अब डुअल एयरपोर्ट सिस्टम यूज करेगी, जिससे कंबाइंड कैपेसिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो CSMIA से 6 करोड़ और नवी मुंबई से 9 करोड़, तो टोटल 15 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल कर पाएंगे। ये लंदन के जो 5 एयरपोर्ट्स हैं और न्यूयॉर्क के 3 हैं, तो उन जैसी सिटी से कंपेरेबल बना देगा। इस वजह से मुंबई रीजन साउथ एशिया में एक एविएशन सुपर हब बन सकता है, जहां से काफी ट्रैफिक हैंडल होगा। इनिशियली एक रनवे से शुरू हुआ, फिर सेकंड रनवे विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स बनेगा। सिंगापुर चांगी के पास अभी 2 रनवेज हैं और 5th टर्मिनल बनाते वक्त 3rd रनवे बना रहे हैं अभी। नवी मुंबई का लोटस इंस्पायर्ड टर्मिनल एक आइकॉनिक डिजाइन भी ऑफर करता है। कंपेयर करें बीजिंग का दाक्षिण एयरपोर्ट, तो उसका स्टारफिश डिजाइन है और पुराने मुंबई एयरपोर्ट का T2 जो है वो पीकॉक फेदर डिजाइन है। तो आजकल नए एयरपोर्ट्स का ट्रेंड है कि आर्किटेक्चर को लोकल कल्चर से जोड़ा जाए। इस केस में लोटस थीम ने इंडियन आइडेंटिटी को दिखाया है। एमेनिटीज की बात करें तो मुंबई टर्मिनल बहुत मॉडर्न होगा। 66 चेक इन काउंटर्स, 29 एरो ब्रिजेस वगैरह फेज 1 में होंगे, जो कि सिंगापुर, चांगी, हांगकांग और दुबई जैसों से कम नहीं है। नवी मुंबई का कार्गो टर्मिनल फुली ऑटोमेटेड और पेपरलेस होगा, जो ग्लोबली सिर्फ कुछ ही नए एयरपोर्ट्स में इंप्लीमेंट किया है, जैसे दोहा हमाद एयरपोर्ट ने काफी ऑटोमेशन किया। इंटरनेशनली बेस्ट एयरपोर्ट्स वो होते हैं जिनके पास शानदार सिटी कनेक्टिविटी हो, जैसे लंदन हीथ्रो से हीथ्रो एक्सप्रेस ट्रेन, पेरिस चार्ल्स de Gaulle से आरिया ट्रेन, टोक्यो नरीटा से नरीटा एक्सप्रेस वगैरह चलती हैं। वैसे ही ये नवी मुंबई भी इंश्योर करता है कि यहाँ से मुंबई और नवी मुंबई दोनों मेट्रो से जोड़ा जाए। प्लस जो नया MTHL अटल सेतु बना है, वो स्पेसिफिकली एयरपोर्ट को ही कनेक्ट करेगा। इसके अलावा टर्मिनल के अंदर ही ऑटोमेटेड पीपल मूवर भी बनेगा। जब अलग अलग टर्मिनल्स बन जाएंगे तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इसको चलाया जाएगा। ये अटलांटा, चांगी, दुबई सब में देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पर भी होगा। तो कनेक्टिविटी और ट्रांसफर में नवी मुंबई ग्लोबल लेवल पर आ जाएगा। काफी एक्साइटिंग होने वाला है फ्यूचर इस एयरपोर्ट का। जब फ्लाइट चलने लगेंगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि वहां जाकर एक वीडियो बनाऊं सब कुछ कवर करते हुए। इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के ऊपर मैंने डिटेल में वैसे बात की है। देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। ऐसे और अपडेट्स और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। तो जनाब ये था आज का जो सा हमारा वीडियो ऑन नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो क्या कहना चाहोगे इब्तिसाम, आप सबसे पहले डिटेल में बताना है आपने। It's your go-to crypto buddy here. Today I've got something. है और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इतने ज्यादा एयरपोर्ट्स हों, लोग ज्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। सही है। बस नवी मुंबई के बारे में बोलो ना यार, तुमने जो देखा है, लोटस डिजाइन देखा है भाई मेरी बात सुने, ये वीडियो थी हमारी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, और जो मैं सोच रहा था कि इसको इनसाइड व्यू हर चीज डिटेल में इसकी कवर होगी, लेकिन वो चीज नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? इसमें वो जो ग्रुप है क्या कवर उसने भाईजान बड़ी प्रॉपर की है, लेकिन डिटेल मतलब जिस तरह कर दिया ना हाँ, उसने। कंपैरिजन कर दिया। हम समझ रहे थे कि ये नवी मुंबई के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, सिर्फ अकेले उसके बारे में है, लेकिन ये ओवरऑल एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स का कंपैरिजन। गाइस आपने बताना है कि अंदर का लुक देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था या कि कैपेसिटी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना इंपॉर्टेंट था? मेरे ख्याल में अंदर का लुक था। आप ये बोल रहे हो, ये दोनों हैं एस्थेटिक्स। इनसाइड व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है कि अंदर से किस तरह बना लेकिन हुआ है। मुझे पर्सनली जो है ना, क्वांटिफाइबल नंबर्स जोन से हैं वो ज्यादा ट्रैक करते हैं कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी डेडलाइंस पे होगा, कैसे बनाया उन्होंने, किसने बनाया और किस तरह बनाया। तो मुझे थोड़ी इस टाइप की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी इंडिया में बनने जा रहा है। वो ये सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में, कि वो किस सिटी में बनने जा रहा है। किस, ये तो वीडियो के शुरू में भी हमने बताया था वैसे। पता चलो, नहीं, ये नहीं बताया हमने था तो कि पता, लेकिन आपने बताना है। एशिया का इंडिया में बनने जा रहा है लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो। तो गाइज वीडियो थोड़ी लंबी थी, ये 20-25 मिनट की वीडियो हो गई होगी उम्मीद है अभी तक। लेकिन अगर आपको अच्छी लगी है डिटेल वीडियो, तो हम इस तरह की मजीद डिटेल वीडियोस भी लेकर आएंगे। इस वीडियो में थोड़ा हमने ये किया कि वीडियो को बीच में थोड़ा रोक के अपने उसके ऊपर अपना एक एनालिसिस दिया, ताकि जो देखने वाला है उसको यही ना लगे कि यार ये देखी जा रहे हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ा अपना साथ साथ रिव्यू भी देते रहें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में शेयर कर दें,
वो आपकी मर्जी है, लाइक करें, शेयर करें, ठोको ठोको लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड बाकी जौन सी अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और वीडियो के ऊपर रिव्यू करें, रिएक्शन वीडियो बनाएं जो कि आप चाहते हैं कि हमें देखनी चाहिए ज़रूर, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में वो बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।